डर सबको लगता है। अंधेरी रात, मेघालय का नोह कलिकाई वाटरफॉल, जिसे चारों तरफ से बादलों ने ऐसे घेर रखा था मानो उसकी सुरक्षा कर रहे हो। रात के अंधेरे में झरने की आवाज ऐसे महसूस होती थी जैसे किसी दानव को जंजीरों में जकड़ रखा हो और वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच गांव की तरफ से एक शोर गूंजता हुआ झरने की तरफ आया। वो भीड़ एक लड़के के पीछे भाग रही थी जिसके हाथ में एक चाकू था। वो लड़का भागते भागते नोह कलिकाई वाटरफॉल पर आकर रुका। भीड़ भी कुछ दूर रुक गई। इसने मेरी बेटी को मार डाला, इसको भी वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारो। मारो 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 मारो। अचानक उस लड़के को एक आवाज सुनाई दी, कूद जाओ, कूद जाओ, खत्म कर दो इस जीवन को, कूद जाओ, कूद जाओ। वो भूतिया झरना है, हम वहाँ नहीं आएंगे। इधर आजा चुपचाप। वो भीड़ क्या चिल्ला रही थी उस लड़के को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसको सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। उस आवाज की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही थी। कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। आखिरकार वो लड़का कूद ही गया। हे भगवान, ये तो कूद गया। आज तक यहाँ कोई मरा नहीं था, आज ये मर गया। चलो वापस चलो, आज के बाद कभी कोई यहाँ लौटकर नहीं आएगा। वो सारी भीड़ अपने अपने घर को लौट गई। इस घटना के कुछ साल बाद मेघालय से लगभग 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में राजेश नाम का लड़का अपने माँ बाप को सोलो ट्रिप पर मेघालय जाने के लिए मना रहा था। सोलो ट्रिप? मतलब अकेले जाएगा? तुझे हो क्या गया है राजेश? अरे माँ, सोलो ट्रिप का मतलब ये नहीं कि मैं सच में अकेला हूँ। आजकल ग्रुप ट्रिप होती है, ट्रैवल एजेंसी सब अरेंज करती है। तू हमें बेवकूफ समझता है क्या? पापा, मैं बच्चा नहीं हूँ और हम ग्रुप में जाएंगे जिसमें अजनबी लोग होंगे पर सबकी डेस्टिनेशन सेम होगी। फिर भी अजनबी लोगों के साथ कैसे भरोसा कर सकते हैं? माँ, हर कोई ट्रिप पर एंजॉय करने के लिए ही आता है। प्लीज मुझे रोकिए मत, मुझे जिंदगी में कुछ नया एक्सप्लोर करना है। काफी देर तक बहस के बाद राजेश ने अपनी माँ को गले लगाकर मना लिया। पिता थोड़े अनमने तो थे लेकिन उन्होंने भी अनुमति दे दी। ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ हुई तो सीधे घर वापस आना, समझे? जी पापा, बिल्कुल। अगले दिन राजेश ने अपना सफर शुरू किया। दिल्ली से मेघालय तक का सफर लंबा था। ट्रेन में सफर के दौरान उसने अपने ग्रुप के लोगों से मुलाकात की। मनदीप, इरफान, सलेना, ज्योति और राहुल। ट्रेन का सफर खत्म होने के बाद उन्होंने बस से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये पहाड़ और हरियाली देखकर तो मन ही शांत हो गया। सीरियसली, इट्स अमेजिंग। बस अब एक पतली सी सड़क पर चल रही थी। घना जंगल चारों तरफ से फैला हुआ था। तभी अचानक बस का रेडियो चालू हो गया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ। रेडियो किसने चालू किया? ये तो अपने आप ही चालू हो गया। सुनाई नहीं दिया? वापस चले जाओ। ड्राइवर ने रेडियो बंद करने की कोशिश की लेकिन वो बंद नहीं हुआ। सभी सहम गए। ये क्या मजाक है? कौन कर रहा है ये सब? ये कोई मजाक नहीं है, ये जगह भूतिया है। मैंने पहले भी सुना है कि यहाँ अजीब चीजें होती है। तभी रेडियो बंद हो गया और बस की लाइट्स भी एक पल के लिए बंद हो गई। अंधेरे में सब एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहे। ये क्या था? ड्राइवर साहब, ये आपकी कारस्तानी तो नहीं है? प्री रिकॉर्डेड ऑडियो बजा रहे हो? इरफान मियाँ, आपने तो हमारी चोरी पकड़ ली। मैं तो बस सफर का रोमांच बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। रोमांच की जगह आपने हमारे दिल की धड़कन बढ़ा दी। ये तो मजाक था, पर उन लोगों को पता नहीं था कि ये तो शुरुआत थी। असली खौफ तो अभी बाकी था।